पिछले कई दिनों से लगातार पारा उबाल पर है, तपन कम नहीं हो रही है सूरज की। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक और अमृतसर से लेकर भोपाल तक भीषण गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। लखनऊ और ग्वालियर में लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हम आपको 6 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, जिससे आपको देश में बढ़ती गर्मी का अंदाजा लग जाएगा। 6 शहरों की तस्वीरें, लखनऊ, उदयपुर, जयपुर, अमृतसर, गाजियाबाद और ग्वालियर की तस्वीर। जिधर देखिए उधर गर्मी से बुरा हाल। सूरज का पारा अपने सातवें आसमान पर। लखनऊ से ग्वालियर तक गर्मी के तीखे तेवर, और इन तीखे तेवरों से आम जनजीवन बेहाल हो चुका है। और जो जानकारी मिली है मौसम विभाग की ओर से कि अगले 4 से 5 दिनों तक तो कम से कम बढ़ते पारे से राहत नहीं मिलने वाली है। तो 6 शहरों की तस्वीरें, लखनऊ, उदयपुर, जयपुर, अमृतसर, गाजियाबाद और ग्वालियर की तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर समेत करीब करीब पूरे उत्तर भारत में झुलसा देने वाली भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के चुरू में पारे ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नौतपा के आखिरी दिन पारा 50 डिग्री के ऊपर पहुंचा। चुरू का तापमान आज भी 48 डिग्री के पार है। इतना ही नहीं, पिछले कई दिनों से राजस्थान का चुरू गर्मी के मामले में अव्वल रहा है, यानी यहां का जो पारे का रिकॉर्ड है वो देश में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान के चुरू में, और इस बीच आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम स्क्रीन के निचले हिस्से में अलग अलग शहरों के तापमान क्या है यह भी हम आपको बता रहे हैं। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि दिल्ली एनसीआर समेत खासतौर पर पूरे उत्तर भारत में किस तरीके से गर्मी का भीषण प्रकोप है। अधिकतर जगहों पर पारा 45 के पार है। देश के बाकी शहरों में क्या हाल है, गर्मी का क्या कुछ हाल है, आपको बता रहे हैं हमारे इंडिया न्यूज के रिपोर्टर। भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भीषण गर्मी अब लोगों को जलाने लगी है। गुलाबी नगरी जयपुर की अगर बात करें, तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तापमान 43 के पार पहुंच गया है। वहीं सूबे के अलग अलग शहरों की अगर बात करें, चूरू, गंगानगर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर में भी पारा 45 के पार पहुंच गया है। हालांकि भीषण गर्मी अब लोगों को परेशान करने में लगी हुई है। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही जानते हैं भीषण गर्मी से बचने के लिए किस तरह के उपाय करने में लगे हैं। भीषण गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, पारे में बढ़ोतरी हो रही है, किस तरह जरूरी काम निपटा रहे हैं? लोग पेय पदार्थ का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, इसके कारण खाना भी नहीं खा पा रहे, जिससे कई बार देखा जाता है चक्कर आ गया। अभी कल परसों हमने सुना था कि एक पुलिसकर्मी को जब दिन में उसकी दौड़ करवाई गई तो वो उसकी मृत्यु तक हो गई। तो इससे हमें एक प्रकार से ये पता चलता है कि 50 डिग्री जहाँ चूरू में इतना बड़ा तापमान, इतना बड़ा पारा है कि 50 डिग्री वहां पर रहना बड़े मुश्किल है, जहाँ पर एसी कूलर तक फेल हो रहे हैं। तो इस तरीके से गर्मी से कहीं ना कहीं बचाव करना चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे जहाँ पर हो, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि हम इस प्रकार गर्मी से भीषण से बच सके। आप क्या किस तरह जरूरी काम निपटाने लगे, क्योंकि भीषण पर गर्मी लगातार अपना प्रकोप दिखा रही है? सर, हमारा पेपर 2 बजे से स्टार्ट होते हैं और हम 8 बजे आके बैठ जाते हैं, और सुबह लाइब्रेरी जाते हैं, शाम को जाते हैं। बीच में आना जाना भी रूम से नहीं हो जाता। भीषण गर्मी आपको किस तरह परेशान कर रही है? देखिए, गर्मी का हाल बेहाल है। इस धूप के अंदर बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। और जैसे कि मैं भी चूरू से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ दौर में पापड़ सेके जा सकते हैं। 50 डिग्री से ऊपर तापमान जा रहा है। और यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में लोगों का आना जाना बिल्कुल कम हो गया है, यानी कि सुबह और शाम ही हलचल रहती है, और तापमान बेसिकली 50 से ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह भीषण गर्मी बढ़ रही है, रोडें है वो सूनी हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आगामी 3 दिन में प्रदेश के कई शहरों में लू के प्रकोप चलेगा। हालांकि जिस तरह भीषण गर्मी बढ़ रही है, अब देखने वाली बात ये होगी कि सूबे की जनता और गुलाबी नगरी जयपुर के लोग इस गर्मी से निपटने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कैमरा पर्सन शक्ति सिंह के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। जिलों के शहर उदयपुर में लगातार गर्मी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। दिन के पारे की अगर बात की जाए तो तापमापी का पारा 44 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है। इस वजह से जनजीवन बेहाल होता हुआ उदयपुर में नजर आ रहा है। हम इस समय उदयपुर शहर के व्यस्ततम पंचवटी चौराहे पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि तेज धूप की असर की वजह से लोग जो हैं वो कहीं न कहीं सड़क पर आने से कतरा रहे हैं। लोग जो हैं हेलमेट का प्रयोग करके या फिर मुंह पर कपड़ा बांधकर कहीं न कहीं इस तेज गर्मी से निजात पाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लगातार गर्मी का सितम जो है वो उदयपुर में बढ़ता ही जा रहा है, और इस वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। दिन की अगर बात की जाए तो करीब 1 बजे बाद से 4 बजे तक का जो समय होता है उसमें इक्का दुक्का वाहनधारी ही यहाँ पर नजर आते हैं, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ती है। एक बार आपको वापिस में तस्वीरों के माध्यम से बताऊंगा कि लोग और खास तौर से महिलाएं जो हैं वो मुंह पर कपड़ा बांधकर और अपना वाहन चला रही है, ताकि उन्हें इस गर्मी में लू के थपेड़े जो है वो न लगे। लगातार गर्मी का जो सितम है वो उदयपुर में बरकरार है। एक और दूसरी तस्वीर में आपको बताना चाहूंगा कि जिला प्रशासन द्वारा उदयपुर शहर के
चौराहों को खूबसूरत करने के उद्देश्य से प्लांट्स जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन ये प्लांट्स भी इस तेज गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं जलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से आप देख सकें ये यहाँ पर सूखते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही इनकी हरियाली जो है वो पूरी तरीके से जल गई है। आप देख सकते हैं दूसरा तीसरा लगातार जो ये पूरे प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं वो भी इस तेज गर्मी की चपेट में आ गए हैं। इस वजह से लगातार जो है ये प्लांट जल रहे हैं, साथ ही लोगों को इस गर्मी से खासी दिक्कतें जो है वो महसूस हो रही है। दिन के साथ रात के पारे में भी लगातार बढ़ोतरी जो है वो उदयपुर में देखी जा रही है। रात का पारा भी करीब 30 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है। इस वजह से लोगों को दिन के साथ रात में भी इस गर्मी से सुकून मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब सबकी जो उम्मीद है वो मानसून पे टिकी हुई है कि कब उदयपुर में इंद्रदेव अच्छी बारिश करे ताकि इस गर्मी से निजात मिले, साथ ही झीलों के अंदर पानी जो है वो आ सके ताकि यहाँ का पर्यटन व्यवसाय भी सुधर सके। प्रताप सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज, उदयपुर। गर्मी लगातार अपना कहर बरसा रही है और लोग गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। लगातार गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। हम लखनऊ के एक जूस की दुकान पर मौजूद है, जहां देख सकते हैं कि एक परिवार आया है अपने बच्चे को गर्मी से बचाने के लिए। कुछ उन्होंने पेय पदार्थ पिला रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, गर्मी जिस तरीके से लगातार हो रही है उससे किस तरह की परेशानी हो रही है? बच्चों को तो भाई साहब ऐसा है कि उसमें बच्चों को परेशानी जैसे लू लग सकती है, पानी की कमी हो सकती है, धूप से फौरन उनका कान लाल हुआ जा रहा है, तो इसलिए ये गमछा लिए हूँ साथ में, इसको उड़ा देता हूँ और पानी की कमी ना होने पाए इसलिए जूस को इनको ड्रिंक दे दिया। तो देख सकते हैं कि छोटा बच्चा है, अभी बहुत ही कम उम्र है और गर्मी से बचाव के लिए पिता इसको जूस की दुकान पर लाए ताकि जूस पिए, और जूस इसलिए पिलाया जा रहा है ताकि गर्मी से दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। बेटा, जूस पीते आपको अच्छा लगता है? यस। गर्मी से परेशानी हो रही, गर्मी किस तरीके हो रही है उससे दिक्कत होती है? आप खेल भी नहीं पाते होंगे, घर में रहना पड़ता होगा, यस। तो क्या करते हैं दिन भर सारा दिन? सर एसी में रहते एसी में रहते हैं, टीवी कार्टून देखते होंगे। टीवी बंद है। अभी फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं तो स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं। बस अब ये बताइए, गर्मी जिस तरीके से हो रही है तो बचत के लिए, बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? बचाव के लिए जैसे इसको लोगों को सोचना चाहिए कि प्रकृति के बारे में। पेड़ काटे जा रहे हैं, प्रदूषण से इतना गर्मी की मेन वजह है प्रदूषण। इस पर आम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमें पेड़ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो गर्मी तो चरम सीमा पे है, हमें तो लग रहा है कि पिछले 10-5 सालों में इतनी गर्मी नहीं पड़ी होगी जितनी पड़ रही है। जाहिर है गर्मी लगातार काफी बढ़ रही है और लोग परेशान हैं। मैम, ये होता है जिस तरह गर्मी हो रही है किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आप जूस पी रही हैं तो इससे क्या कितना बचाव होगा? हाँ जी, थोड़ी बहुत ठंडक तो मिल जाती है, लेकिन जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, घर से बाहर निकला तो मुश्किल होता है, तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्किन पूरी झुलस जाती है और बीमारी जैसे है डायरिया होने का परेशानी होती है। तो ये सारे लोग हैं जो गर्मी से परेशान हैं, वही लोग निकलते हैं घरों से बाहर जिनको बहुत जरूरी काम होता है, या दिन भर धूप रहती है तो धूप के समय ये लोग जहां तक बचाव हो सकते हैं उसके इंतजाम कर रहे हैं और घरों में ही रहना लोग बेहतर समझ रहे हैं। मनदीप के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास आज ऐसा लग रहा है मानो गर्मी ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हों। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और लोग किसी तरह से खुद को इस गर्मी से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहले मैं आपको एक बार तापमान दिखा देता हूं। आज जो तापमान है वो 44 डिग्री और उसके भी पार चला गया है, और तस्वीरें मैं आपको रोड की दिखाने की कोशिश करूं तो जैसे तैसे लोग इस गर्मी से जूझते हुए आपको दिखाई देंगे, चाहे सर पर कपड़ा बांधा हो, टोपी पहनी हो या फिर दूसरे कई तरीके के उपाय वो तलाश रहे हों। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो बच्चों के लिए है, और बच्चे किस तरह से इस गर्मी से बच रहे हैं, उनके पेरेंट्स कैसे उन्हें इस गर्मी से बचा रहे हैं, वो नजारा मैं आपको इस तरफ दिखा देता हूं। इधर एक शिकंजी की दुकान है और आप मासूम बच्चों को देखेंगे कि किस तरह से वो शिकंजी पीकर किसी तरह से इस गर्मी से जूझ रहे हैं, और किसी तरह से उनके पेरेंट्स इस गर्मी से बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। धूप काफी ज्यादा है, चिलचिलाती हुई धूप है, और अभी ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 दिन और लग सकते हैं मानसून दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे। लोगों से बात कर लेते हैं। इधर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए बच्चे को किस तरह से गर्मी से बचाने के लिए शिकंजी पिलाई जा रही है। इनके पिता से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, गर्मी कितनी ज्यादा परेशान कर रही है? बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है। मेरे भैया गर्मी ने तो परेशानी कर रखा है जी, दुनिया भर की गर्मी हो रही है। आप सुन सकते हैं कि जला कर फेंक रही है आदमी को, इस तरह की बात ये कह रहे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में आप साफ तौर पर समझ जाएंगे कि कितनी ज्यादा गर्मी है। जो आप बताइए कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है? बहुत ज्यादा धूप हो रही है? बहुत ही ज्यादा हो रही है धूप, परेशानी हो रही है। क्या कुछ कर रहे हैं उससे बचने के लिए? क्या कुछ छाता लगा रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, धूप में छाँव में जा रहे हैं जी, और क्या छाँव तलाश रहे हैं मतलब? जी बिल्कुल।
छांव तलाश रहे हैं। एक बार मैं आपको उधर की तरफ दिखाने की कोशिश करूं तो हल्की हवा जो है वो एनसीआर में जरूर महसूस की जा सकती है, लेकिन ये हवा लू के थपेड़ों का काम कर रही है और डॉक्टर से कह रहे हैं कि इससे बचने की जरूरत है। जितना ज्यादा हो सके इस गर्मी में, इस धूप में बाहर निकलना अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको मजबूरी में घरों से बाहर निकलना भी है तो जैसा कि हमने दिखाया कि नींबू पानी या दूसरे तरल पदार्थ लेकर आप इस गर्मी से बच सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अपनी स्किन को ज्यादा से ज्यादा ढक कर रखें, जिससे ये गर्मी आपको, खासकर ये जो चिलचिलाती हुई धूप है, ये आपको नुकसान ना पहुंचा दे। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। राजस्थान की तरफ से चलने वाली गर्म हवाओं ने 9 तपा खत्म होने के बावजूद भी पूरे ग्वालियर शहर को झुलसा के रख दिया है। वर्तमान में अगर ग्वालियर के तापमान की बात करें तो ग्वालियर में कल तापमान तकरीबन 47 डिग्री से भी ज्यादा यहां पर दर्ज किया गया था। पूरे ग्वालियर अंचल में तापमान तकरीबन 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर यहां पर दर्ज किया गया है। यदि मौसम विभाग की माने तो आने वाले तकरीबन 6 से 7 दिनों के अंदर और भी भीषण गर्मी यहां पर पड़ सकती है। कल भी तापमान तकरीबन 47 डिग्री टेम्परेचर था, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं गर्मी से? गर्मी से काफी तरीके से बचाव कर रहे हैं। यहाँ आके नींबू पानी वगैरह पी लेते हैं। दोपहर में ऑफिस जाते हैं अपने, तो ऑफिस में जब तक बैठो तब तक तो गर्मी है। उसके बाद रोड पे आते हैं तो पूरी धूप ऐसे जलाती है पूरे बॉडी को कि कह नहीं सकते। उसमें काफी ज्यादा परेशानी आ रही है फिलहाल गर्मी से। ऑफिस सुबह जल्दी निकल आते हैं इस चक्कर में कि गर्मी से ज्यादा परेशानी ना हो।